हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 8 एमकॉम पार्ट 2 सेमिस्टर 4 अप्रैल 2024 का यूनिवर्सिटी का पेपर का सोल्यूशन। सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3A फॉर 15 मार्क्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जेड लिमिटेड। ऑलरेडी 7 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर एक, जैसे ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है तो वैल्यूएशन शेयर और गुडविल के थ्योरी क्वेश्चन भी अपलोड हो चुके हैं। इसके पुराने जो 2023 के क्वेश्चंस हैं, 2018-19, वो सब भी अपलोड हो चुके हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको पूरा रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि लॉजिकली, क्योंकि ये जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल, लेकिन क्या समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे लॉजिकली वो सब एक्सप्लेन करूँगा। हर एक का जहाँ तक हो सकेगा ट्राई करेंगे कि उसका मतलब समझ सके। एक बार मतलब समझ में आ गया तो अपना क्वेश्चन ईजी जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फॉलोइंग इज़ द पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू पर शेयर अंडर नेट एसेट मेथड। देखो, पहला ही लाइन दिया है। अब मैं आपको बता दूँ, स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। हम लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, हम लोग ये बैलेंस शीट देखना स्टार्ट करते थे। देखो, स्टार्टिंग में ही लिखा है कैलकुलेट करो वैल्यू पर शेयर नेट एसेट मेथड। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स के दो मेथड होते हैं, एक नेट एसेट मेथड होता है, ठीक है, फिर उसमें अंदर आ जाता है नेट एसेट के बाद आता है यील्ड बेसिस, डिविडेंड बेसिस, अर्निंग बेसिस, बहुत सारे मेथड है। तो सबसे पहले ये देखना है कि अपने को निकालना क्या है। तो ये अभी क्लियर हो गया कि अपने को वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है नेट एसेट के बेसिस पे। अब ये बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट का टोटल है 8,50,000। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, गुडविल दिया है 2 ईयर्स का सुपर प्रॉफिट, ये वैल्यू करने बोल रहा है। 3 साल का प्रॉफिट दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू किया 3 लाख 1.5 लाख पे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, दैट इज NRR। और कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको दिया है। अब इस बेसिस पे आपको क्या निकालना है, वैल्यू पर शेयर निकालना है। अब देखो, कॉम्प्लिकेशन हो गया। सर बोला गया है वैल्यू पर शेयर निकालो नेट एसेट मेथड के बेसिस पे, और यहाँ गुडविल को भी वैल्यू करने बोला है। यस, ये घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला निकालना क्या है वो देखो, गुडविल को कैलकुलेट करने नहीं बोला, बोला वैल्यू करो। मतलब कैलकुलेशन होगा, ऐसा नहीं होगा, होगा। लेकिन मेन मकसद क्या है ये क्वेश्चन का, कैलकुलेट द वैल्यू पर शेयर, उसके अंदर गुडविल आएगा। अब बोलेंगे सर गुडविल पहले करने का या ये पहले करने का। तो देखो, लॉजिक बताऊंगा, फिर एंड में इसको पूरा आपको मैं पूरा बताऊंगा कि एक्चुअल में करना क्या है। तो पूरा एंड तक आप देखना, तो आपको समझ में आएगा। अपने को मेन फोकस किस पे करना है, नेट एसेट पे फोकस करना है कि नेट एसेट का क्वेश्चन है ये, बराबर है। तो सबसे पहले क्या करने का, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर नेट एसेट मेथड, जिसका नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट बैकिंग मेथड, बहुत सारे नाम हैं, इसका एक ये नाम है। और इसका फॉर्मूला है नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फॉर्मूला लिख लेने का, फॉर्मूला लिख लेना मतलब अपना मेन फोकस अब किस पे रहेगा, इस पे। ये निकालो, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। पहले वाले को निकालो, दूसरे वाले को निकालो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। अब ये नेट एसेट क्या होता है, तो नेट एसेट क्या होता है, इक्विटी शेयर्स का सब एसेट लेने का, फिक्टिशियस छोड़ देने का, PNL का डेबिट बैलेंस छोड़ देने का। जो एसेट में रहते हैं ना अटपटे नाम, प्रिलिमिनरी हो गया, मिसलेनियस हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, PNL डेबिट, PNL भी एसेट साइड में देता, वो सबको नहीं लेने का, ऑल एसेट। और कौन सी वैल्यू, रीवैल्यूड फिगर लेने का, मतलब एडजस्टमेंट में कोई वैल्यू दिया है तो वो लेने का, नहीं दिया है तो बैलेंस शीट में से उठाने का। ऑल एसेट में से क्या माइनस करने का, ऑल लायबिलिटी एक्सेप्ट शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। सब लायबिलिटी ले लेने का, रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल को छोड़ देने का। फिर जो आपको मिलेगा नेट एसेट मिलेगा। नेट एसेट में आपको माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो भी बचेगा नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बचेगा। लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक ये है, कोई कंपनी है, कंपनी के 2 ओनर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होता है। ये मेन ओनर होते हैं, ये को ओनर होते हैं, ठीक है। तो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर नाम में दिया है ना, कितना अवेलेबल है मेन ओनर को। तो मेन ओनर को कितना अवेलेबल होगा, पहले उसके सब एसेट देखेंगे, बाहर वाले की जो पेमेंट करना वो माइनस करेंगे, फिर को ओनर को भी पैसा दे देंगे, जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट रहेगा। अब लॉजिक समझ में आया, येस और नो। तो ये आपका नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। और नंबर ऑफ शेयर निकालना तो बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन ही आप देख लोगे तो यहाँ पे दिया है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 2 लाख रुपया दिया है। तो 2 लाख को 10 से डिवाइड करो, 20,000, ये तो निकल गया। तो मेन आपका ये निकल चुका है, 20,000 है।
बस ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ऑल एसेट लिखो, ऑल लायबिलिटी लिखो, प्रेफरेंस शेयर माइनस करो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करने का, यहाँ पे सब एसेट लिखने का, ये देखो सब एसेट मैंने लिख दिया, उसका टोटल कर लिया। अब यहाँ पे आपका एसेट कौन सा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, देखो सब लिखा है। अब बोलेगा गुडविल, गुडविल नहीं है सर, ये गुडविल कहाँ से लिखा। अब ये गुडविल को आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या करना है, ब्लैंक छोड़ने का, गुडविल लिख देने का। अब बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में दिया है गुडविल को वैल्यू करना, कितना आएगा वो पता नहीं ना, तो इसको एज ऑफ नाउ जीरो करने का। सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले ये लिखने का, फिर उसके बाद ये वाला लिखने का। अब गुडविल को जीरो लिखने का, क्यों, गुडविल पता नहीं है। अज्यूम करो कि अपने को पता चल गया 43,466 है, ठीक है। और अमाउंट कौन सा लिखने का, अब देखो इसमें कितना दिया, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में कितना दिया है, 3 लाख दिया है, तो 2 नहीं लिखने का, 3 लिखने का, देखो 3 लिखा है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 1.5 लाख है, सॉरी 1,70,000 है, नीचे कितना दिया है, 1.5 लाख दिया है, तो 1.5 लाख लिखने का, तो 1.5 लाख लिखा है। देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,30,000 है, तो 1,30,000, इन्वेंट्री 70 है तो 70, डेटर 1,40,000 है तो 1,40,000, बिल्स रिसीवेबल 40 है तो 40, बैंक बैलेंस 40 है तो 40। गुडविल अज्यूम करो कि हमें पता है, लेकिन एग्जाम में क्या करने का, इसको जीरो रखने का। जीरो मतलब लिखो मत, ब्लैंक छोड़ो और आगे का करते रहो। अब नीचे लेस क्या करेंगे, अब इसका टोटल कर लेंगे, वो बाद में होगा जब गुडविल आ जाएगा, ठीक है। अब लायबिलिटी लिखेंगे, लायबिलिटी में कितना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व छोड़ देने का, तो शेयर कैपिटल ये रहा, रिजर्व ये रहा, इसको हटा दो, बचा क्या, डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, 5 है, देखो 5 लिखा है, बराबर है। इनका सब अमाउंट बैलेंस शीट में से ही लेना है, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 1.5 लाख, 1,10,000, 30, 40, 20, देखो 1.5 लाख, 1,10,000, 30, 40, 20 हो गया। इसको टोटल कर लेना है, टोटल किया, माइनस करने का, नेट एसेट आ गया, तो 9 लाख इतना आएगा, ये वाला इतना आएगा। अब अभी तक अपने को ये अमाउंट नहीं पता चला है, बराबर है, ये अमाउंट पता नहीं चला, मतलब ये तो लिख लिया ना। अज्यूम करो आपने निकाल लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने निकाल लिया, पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये फॉर्मेट कंप्लीट नहीं होगा। अज्यूम किया है कि गुडविल आपने निकाल लिया और कितना है, 43,466 आएगा, तो ये वाला तो आंसर हो गया इतना। अपने को नेट एसेट नहीं चाहिए, अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा इसमें से आपको माइनस करना पड़ता है नेट एसेट में से, क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड, तो वही माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, नेट एसेट था 5,63,466 माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया ना 1 लाख, तो 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 4,63,466। 1 लाख जब इसमें से माइनस होगा तो ये आएगा। तो आ गया ना, आपका क्वेश्चन क्या था, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी आ गया। अब आंसर निकाल लेंगे, तो देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, तो 2 लाख था, 2 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 20,000 आएगा। तो आ गया ना, एक ये 20,000 आ गया एक अमाउंट, और एक ये अमाउंट हो गया, दोनों को क्या करने का, डिवाइड करने का, आंसर आएगा। तो डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू पर शेयर डिवाइड किया, 4,63,466 डिवाइड बाई 20,000, आपका आंसर आ गया 23,1733। समझ में आया, यस और नो, 23,1733 हो गया क्वेश्चन, 15 मार्क। लेकिन 15 मार्क के लिए अभी भी 8 ही मिलेगा, 8 या 10 ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि गुडविल अभी तक नहीं निकाला है। तो आप ये गुडविल को ब्लैंक छोड़ो, बाकी ये अमाउंट तो लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये वाला पेंडिंग रहेगा क्योंकि ये वाला आएगा नहीं, ये लिख सकते हो, ये वाला फॉर्मेट लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाला अमाउंट पेंडिंग रहेगा, बस। अब इसके बाद चाहिए तो वर्किंग दिखाओ। अब देखो मैंने क्या किया, गुडविल को अब आगे बताया, क्योंकि गुडविल आना बाकी है। आपका सोल्यूशन यही है पूरा, ये पूरा आपका सोल्यूशन है, लेकिन गुडविल कैसे निकालते हैं अब हम लोग देखेंगे, तो कन्फ्यूजन कम होगा। तो गुडविल निकालने के लिए क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे बोला है वैल्यू करो उसको, कितने पे, सुपर प्रॉफिट ऑफ वैल्यूएशन। तो सुपर प्रॉफिट के 2 क्वेश्चन है, 2 फॉर्मूला है, एक तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चेक करो क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है सुपर प्रॉफिट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर 2 ईयर्स ऑफ परचेज, 2 साल का परचेज है, मतलब ईयर ऑफ परचेज, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड यूज नहीं होने वाला है। तो अपने को निकालना है गुडविल इस तरीके से। तो सुपर नंबर ऑफ ईयर कितना दिया, 2, ये तो दिया, बस सुपर प्रॉफिट निकालो। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो कैसे जा रहे हैं,
हम लोग कैसे जा रहे वो देखो। तो गुडविल लिखा, गुडविल में आएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स दिया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सुपर प्रॉफिट का नीचे फॉर्मूला लिखने का। अब बोलेंगे सर ये कैसे याद रहेगा, अरे भाई ये सब एक्सप्लेन किया है, वीडियो है, आप देख सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट में लिखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, सॉरी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एनआरआर इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब 3 चीज़ चाहिए, एफएमपी चाहिए, एनआरआर चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेडीमेड दिया रहेगा क्वेश्चन में, एनआरआर देख सकते हो, ये देखो 8%, मतलब एक तो मिल गया, बचा ये दो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, फेयर मार्केट वैल्यू निकालो। अब फेयर मार्केट बोल रहा हूँ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको पता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का पूरा फॉर्मेट होता है, पास प्रॉफिट को लेके एडजस्ट करना पड़ता है, उसका भी वीडियो है। और मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 6 था, आई थिंक लेक्चर नंबर 6, ये 8 है, 6 है, 6 में भी उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, 2 मेथड है, एक एसेट साइड वाला है, उसमें जैसा अभी आपने किया था ना, एसेट लेने का लायबिलिटी माइनस करने का। इसमें गुडविल नहीं लेते, क्यों, अरे गुडविल तो निकालना है, अगर गुडविल दिया होगा तो नहीं लेने का। सेम वे में लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर देने का, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप। आ रही बात समझ में, यस और नो। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत गुडविल में है, एफएमपी चाहिए आपको, एनआरआर दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो पहले निकालेंगे एफएमपी। एफएमपी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पास प्रॉफिट लिखते हैं। तो यहाँ पे पास प्रॉफिट 3 साल का दिया, 21-22, 22-23, 23-24, तो 23-24 का लिख लिया, 50-60-70। इसके बाद हम लोग कोई एडजस्टमेंट होते हैं, नो लॉन्गर पेबल, नो लॉन्गर रिसीबल, ऐसा कुछ नहीं है, तो यही आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा 50-60-70। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इसके अंदर फॉर्मेट था। मैं चाहिए तो आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने देखा होगा, ये फॉर्मेट था, देखो, ठीक है। अब ये फॉर्मेट के अंदर पास प्रॉफिट लेने का, उसके बाद एक्सपेंसेस नो लॉन्गर ये सब करने का, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, उसको एवरेज करने का, फ्यूचर इनकम एक्सपेंस ट्रेडिंग, ये सब कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सीमित कर देंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दिया है, इसलिए हम लोग ने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा पास्ट प्रॉफिट लिया 50-60 हज़ार, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। अब इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज में 2 मेथड है, एक है सिंपल और वेटेड। वेटेड कब लेने का, व्हेन देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीज हो रहा है, देखो 50-60-70 बढ़ रहा है, अब इसको वेटेड लेंगे। वेटेड कैसे लेने का, 1 2 3 डाल देने का, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, फिर क्या करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का। तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1,20,000, 70 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2,10,000। अब इन तीनों को ऐड करने का, डिवाइड बाय इन तीनों को 1 2 3, तो 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3,80,000। इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 3,80,000 डिवाइड बाय 6, आपका आंसर आ जाएगा एफएमपी इतना। तो अपने को 3 चीज़ चाहिए था, एफएमपी चाहिए था, सॉरी 2 चीज़, एनआरआर चाहिए था, वो तो दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड, बस सुपर प्रॉफिट दिया, इधर एफएमपी निकल गया, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड लेने का, एनआरआर से मल्टीप्लाई कर देने का। तो एनआरआर 8% दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला वही है, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये देखो एसेट माइनस लायबिलिटी वही करना है, लेकिन यहाँ पे गुडविल नहीं लेने का, तो गुडविल नहीं लिया, तो ये सब आपके एसेट है 8,70,000, ये सब आपकी लायबिलिटी है 3,50,000, माइनस करेंगे इतना आएगा। आप चाहिए तो चेक कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। ये देखो, ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैंक बैलेंस तक है। यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 3 है, तो 3 ही लेने का। यहाँ पे 1,70,000 है, तो यहाँ पे 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख लेने का, वही दिया है देखो। तो ये 8,70,000 और ये 1.5 लाख, 1,10,000, 30, 40, 20, देखो 1.5 लाख, 1,10,000, 30, 40, 20 बराबर है। ये लिया, माइनस किया, 5,20,000 आ गया। तो आ गया, अपने को क्या चाहिए, एफएमपी निकल गया था, एनआरआर दिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। तो सबसे पहले एनआरआर निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड पे, 5,20,000 का 8%, ये आपका आ गया 41,600। तीनों चीज़ आ गई। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, एफएमपी था अपना 63,000
333 चाहिए तो एक बार और देख लो, ये देखो ये रहा 63,333। इसके बाद आपने ये लिखा, ठीक है, माइनस किया उसमें से क्या, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 41,600, ये आ गया 21,733, ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 21,733, तो 21,733 इंटू 2 ईयर्स मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4366, ये गुडविल निकल गया। ये निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये निकालने के बाद आपको ये वाला फॉर्मेट लिखना है, ये जो आपने किया था। तो यहाँ पे ये देखो गुडविल लिखा है, फिर इसके बाद ये स्टार्ट करना। तो हम लोग ने इसको ज़ीरो किया था ना, अब ज़ीरो की जगह 43,466 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर के बाद उसमें से माइनस करेंगे, नेट एसेट आ जाएगा। नेट एसेट में को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आपको आंसर आ जाएगा 23 रुपीज़ 1733 समझ में आया। तो दिस इज़ फॉर 15 मार्क्स, आप इसको देख सकते हो, और कुछ भी आपको इसमें डाउट आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।